देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा 2024 में प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये डायग्राम देके, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन आरे का क्वेश्चन है। ये डायग्राम देके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड। अभी आप खुद इन तीनों क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम बहुत क्वेश्चन इस वीडियो में समझने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को जब आप समझ जाएंगे, वीडियो को पूरा देख लेंगे, उसके बाद आप तीनों क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में आया हुआ था उसको ऐसे ही चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और अच्छे से समझिएगा, आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। और जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया है। जो एग्ज़ाम 29 जून को होने वाला था, अब वो एग्ज़ाम 20 जुलाई को होगा। तो आपके पास टाइम भी अब ज़्यादा है तैयारी करने का, और हमारे पास भी टाइम ज़्यादा है आपको अच्छे से तैयारी कराने का। तो आने वाले सभी क्लासेस को, सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और अपनी तैयारी को सफलता में बदलिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन समझते हैं। निम्न आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आकृति यहाँ पे दिया गया है। आकृति में क्या है, यहाँ पे देखिए संकेत बताया गया है। त्रिभुज क्या है, डॉक्टर है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये डॉक्टर है। उसके बाद जो सर्कल है, सर्कल किस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर्कल दिखा रहा है प्रोफेसर को। हम यहाँ पे प्रोफेसर लिख दिए शॉर्ट में। उसके बाद जो ये है वर्ग है, स्क्वायर है, ये किसको दिखा रहा है, तो आप बोलेंगे ये किसको दिखा रहा है, विवाहित व्यक्ति को। अब नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रीजनिंग में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, देन आप डेफिनेटली सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। क्या कहा गया है, जो विवाहित नहीं है, मतलब ये वाला जो स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग के अंदर जो भी संख्या आएगा वो विवाहित है। मतलब पूछा क्या गया है, विवाहित नहीं है, तो 3 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा और 6 तो कट ही जाएगा। अब एक कंडीशन और है, ऐसे डॉक्टरों को, मतलब सिर्फ डॉक्टरों को पूछा गया है। और हम यहाँ पे जान रहे हैं कि जो वृत्त है, वृत्त के अंदर जो भी आ रहे हैं वो सब क्या है, प्रोफेसर हैं। मतलब 6 भी नहीं आएगा और 4 भी इसमें से बाहर होगा। बचा क्या, सिर्फ एक ही बचा जो डॉक्टर है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, और जो प्रोफेसर नहीं है और विवाहित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल एक। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप इसे और क्लियरली समझ पाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, कितना है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आकृति आपके सामने है। इसमें बोला गया है जो ये वाला शेप है ये किसको दिखा रहा है, तो शिक्षक को दिखा रहा है। और जो सर्कल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, संगीतज्ञ को दिखा रहे हैं। और स्क्वायर यहाँ पे लेखक को दिखा रहे हैं। अब नीचे आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, कितने शिक्षक न तो लेखक है और न ही संगीतज्ञ है। मतलब जो स्क्वायर के अंदर आएंगे और जो सर्कल के अंदर आएंगे वो बाहर हो जाएंगे, और जो सर्कल और स्क्वायर के बाहर मतलब सिर्फ ट्रायंगल में है उसी को आपको बताना है। तो देखिए संगीतज्ञ सर्कल हो गए, तो ये सभी तो कट जाएंगे, हट गए। उसके बाद लेखक भी नहीं है बोल रहे हैं, तो लेखक ये सब हैं, तो लेखक भी हट जाएंगे। बचा क्या, शिक्षक एक ही बचे जो ना तो संगीतज्ञ है और ना ही लेखक है। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक ही शिक्षक ऐसे हैं जो ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ हैं। आई होप इसे कैसे सॉल्व करना है अभी तक आप इसे समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो को रोकिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए। उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए निम्न आरेख भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाता है। क्वेश्चन है फिर, आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचानें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। क्या बोला गया है, भौतिकी और रसायन तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते। अब आप देख रहे हैं गणित ये वाला सर्कल दिखा रहा है, तो ये सर्कल में जो भी आएंगे वो बाहर हो जाएंगे। मतलब एस बाहर हो गया, यू बाहर हो गया, सी बाहर हो गया और पी बाहर हो गया। उसके बाद बोला गया है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं, कोई एक नहीं, दोनों। तो देखिए यहाँ पे ये जो आर है वो सिर्फ भौतिकी पढ़ रहा है, तो ये भी हट जाएगा। यहाँ पे ए है वो सिर्फ रसायन पढ़ रहा है, तो ये भी हट जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो टी है, देखिए भौतिकी के अंदर भी आ गया और रसायन के अंदर भी आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा इसका टी, मतलब ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी तक, क्योंकि ऐसा हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर
4, इस क्वेश्चन में देखिए कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है ये बोला गया है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसको दिखा रहा है, शिक्षित को दिखा रहे हैं, और ये वाला सर्कल नौकरी पेशा और ये वाला सर्कल ग्रामीण को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, मतलब जो ट्रायंगल के अंदर भी आएंगे और नौकरी पेशा वाले सर्कल के अंदर आएंगे, सिर्फ इन्हीं लोगों को बताना है। तो आप देखेंगे 6 ट्रायंगल के अंदर और सर्कल के अंदर आ रहा है और 12 भी ट्रायंगल के अंदर और सर्कल के अंदर आ रहा है। कौन सा वाले सर्कल के अंदर, तो नौकरी पेशा वाले सर्कल के अंदर। ये ग्रामीण वाले सर्कल के अंदर जो आ रहा है उसको नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है। तो शिक्षित लोग हो गए 6 और नौकरी पेशा में हो गए 6 और शिक्षित लोग अगेन ये 12 हो गए और नौकरी पेशा वाले भी ये 12 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 6 और 12 दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा कितना, तो आप कहेंगे 18, 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 18 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित लोग हैं और नौकरी पेशा हैं। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त सूचक है शक्तिशाली, वर्ग सूचक है धनवान तथा त्रिभुज सूचक है नेता का। तो तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, मतलब जो शक्तिशाली भी है और धनवान भी है और नेता भी है। जो तीनों डायग्राम के अंदर आएगा, जो तीनों सूचक के अंदर आएगा, वही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बोला गया है, वृत्त सूचक है किसका, तो वृत्त सूचक है शक्तिशाली का। उसके बाद वर्ग सूचक है किसका, तो वर्ग सूचक है धनवान का, हमने कहा ठीक है। उसके बाद त्रिभुज सूचक है किसका, तो त्रिभुज सूचक है किसका, नेता का। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं। तो तीनों विशेषताओं वाले वो लोग होंगे जो तीनों डायग्राम के भीतर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसा है जो सर्कल के भीतर भी आ रहा है और ट्रायंगल के भीतर भी आ रहा है और स्क्वायर के भीतर भी आ रहा है। बाकी सब 5, 4, 1, 2 और 6, 7 ये सब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे आने वाले सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। नीचे दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गाँवों में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है। क्या बोला गया है, जो गाँवों में कार्यरत है और अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है। अब यहाँ पे देखिए संकेत आपके सामने है। त्रिभुज किसको दिखा रहा है, अहित डॉक्टर को। उसके बाद स्क्वायर किसको दिखा रहा है, तो अनुभवी डॉक्टर को। और सर्कल किसको दिखा रहा है, तो गाँवों में कार्यरत डॉक्टर को। और सवाल में आपसे पूछा गया है जो गाँवों में कार्यरत है, अहित भी है और अनुभवी डॉक्टर है, इसका जो राइट आंसर होगा वो तीनों डायग्राम के भीतर जो आएगा वहीं उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल के भीतर जो आना चाहिए, तो ट्रायंगल के भीतर तो बहुत सारे आ रहे हैं। अब सर्कल के भीतर भी आना चाहिए, तो सर्कल के भीतर कितने आ रहे हैं, 5, 2 और 4, ये तो कट गए, सर्कल के भीतर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद स्क्वायर के भीतर भी आना चाहिए, तो स्क्वायर के भीतर देखिए क्या आ रहा है, 2 तो यहाँ से कट गए और 4 यहाँ पे ट्रायंगल के भीतर नहीं आ रहा और 3 भी ट्रायंगल के भीतर नहीं आ रहा है। ट्रायंगल और स्क्वायर और सर्कल तीनों के भीतर क्या आ रहा है, तो केवल 5 आ रहा है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5। 5 ऐसे हैं जो गाँव में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर है और न अच्छे वक्ता हैं। उन डॉक्टरों को मतलब जो डॉक्टर है लेकिन ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता है। अब यहाँ पे देखिए 3 डायग्राम है। डायग्राम ए मतलब ये वाला इंजीनियर को दिखाता है। उसके बाद डायग्राम बी कौन सा है, ये वाला है जो अच्छे वक्ता को दिखाता है। फिर डायग्राम सी मतलब ये वाला, यहाँ पे देखिए सी लिखा है ना, तो ये डॉक्टर को दिखाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उन डॉक्टरों की संख्या, मतलब जो इसके अंदर आएंगे, डॉक्टर वाला सर्कल ये है, तो जो इनके अंदर आएंगे उन डॉक्टरों की संख्या आपको बताना है जो ना तो इंजीनियर है और ना अच्छे वक्ता है। मतलब इंजीनियर ये है तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसके अंदर कौन आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, कट जाएंगे। उसके बाद ना तो अच्छे वक्ता है,
वक्ता वाला डायग्राम ये है तो इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए, तो इसके अंदर कौन आ गया, 6 आ गया, तो ये भी कट जाएंगे। बचा क्या डॉक्टर वाले सर्कल में, तो एक ही बचा, 2 बचा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसे 100% सॉल्व करेंगे ही। अभी तक आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे समझ गए, ये आपको क्लियर हो गया, तो अब आपके सामने है एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल था, हम इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देंगे। हिंदी वर्जन इसका ख़राब था तो हमने यहाँ पे इंग्लिश वर्जन ही रखा है, लेकिन हम इसका अनुवाद आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से लेकर 29 तक, आपको इस निर्देश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोला क्या गया है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। जो चित्र यहाँ पे दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और इसके बेसिस पे जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 से 29 तक, उसको आपको सॉल्व करना है। प्रश्न कहाँ है, देखिए ये रहा प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों का सवाल का जवाब आपको देना है इस डायग्राम के बेसिस पे। डायग्राम को पहले समझिए। यहाँ पे बोला गया है, देखिए जो ट्रायंगल है वो किसको दिखाते हैं, ऐसे लोगों को जो मूवी को पसंद करते हैं। ट्रायंगल किसको दिखाते हैं, मूवी पसंद करने वालों को। और जो सर्कल है उन व्यक्तियों को दिखाता है जो स्पोर्ट पसंद करते हैं, मतलब सर्कल किसको दिखाता है, तो स्पोर्ट वाले को। उसके बाद स्क्वायर है, वर्ग किसको दिखाता है, उन लोगों को दिखाता है जो फोटोग्राफी पसंद करते हैं। वर्ग ये रहा। अब इस डायग्राम को अगर आप समझ गए तो इन डायग्राम के बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन देख लिया और अच्छे से समझ गए हैं, तो वीडियो को रोकिए और ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट करिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए वीडियो में। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल लाइक द मूवीज़ एंड स्पोर्ट बट नॉट फोटोग्राफी। इसका मतलब ये है कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फोटोग्राफी नहीं। मतलब आपको उन लोगों की संख्या बताना है जिसे मूवी पसंद है और स्पोर्ट पसंद है लेकिन फोटोग्राफी नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, उन व्यक्तियों की संख्या आपको बताना है जो फोटोग्राफी से बाहर है। मतलब इसके अंदर जो आएगा वो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो इनको आप काट दीजिए पहले से, क्योंकि फोटोग्राफी पसंद नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया है। और क्या क्या पसंद है बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए उन व्यक्तियों की संख्या है जिनको मूवीज़ पसंद है और स्पोर्ट्स पसंद है। मतलब मूवीज़ और स्पोर्ट्स दोनों जिनको पसंद है उनकी संख्या आपको बताना है। तो देखिए ये रहे मूवीज़ पसंद करने वाले लोग ट्रायंगल के भीतर, और ये रहे स्पोर्ट पसंद करने वाले लोग इस सर्कल के भीतर। और मूवी और स्पोर्ट दोनों पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे सिर्फ 32 है, क्योंकि अगर आप 56 को देखेंगे तो ये सिर्फ मूवीज़ पसंद करते हैं, और जो 69 है 69 है ये सिर्फ स्पोर्ट पसंद करते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको मूवी और स्पोर्ट दोनों पसंद है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32। ऑप्शन में देखिए 32 है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक इसको खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। कर लिए हैं, अच्छी बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसी के बेसिस पे ये भी बनेगा, हाउ मेनी पीपल लाइक द स्पोर्ट। मतलब कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है, कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है, उनकी संख्या आपको बताना है। सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल में पूछा गया है कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है, तो डायग्राम देखते हैं और समझते हैं कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है। अब देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है, ये आपसे सवाल किया गया है। तो देखिए स्पोर्ट वाला कौन है, सर्कल है, तो मतलब सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं उनको सभी को क्या पसंद है, तो आप कहेंगे उनको सभी को स्पोर्ट पसंद है। और सवाल में ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि उन लोगों को मूवीज़ पसंद नहीं है या फोटोग्राफी पसंद नहीं है, तो उन लोगों को मूवीज़ भी पसंद हो सकता है, फोटोग्राफी भी पसंद हो सकता है, भाई उनका मन। सवाल में आपसे पूछा गया है कि स्पोर्ट पसंद है, तो देखिए स्पोर्ट 69 लोगों को यहाँ पसंद है, 32 लोगों को भी पसंद है, और 21 लोगों को भी पसंद है, और 44 लोगों को भी पसंद है। जब आप इन सभी को जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगा उन सभी लोगों को क्या पसंद है, तो आप कहेंगे स्पोर्ट पसंद है। सभी को जोड़िए, चलिए ऐड करते हैं क्या क्या है, तो आप कहेंगे 32 है, उसके बाद क्या है तो 69 है, और क्या है तो आप कहेंगे 21 है, और क्या है तो आप कहेंगे 44 है। कितना है 44। इन सभी को जोड़िए तो देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 का 6 आ जाएगा, हासिल लेंगे कितना 1। उसके बाद जोड़िए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12,
12 3 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा 166। ऑप्शन में चेक कीजिए, अगर ऑप्शन में 166 है तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ, देखिए ऑप्शन में ऑप्शन बी दिख रहा है 166, तो 166 इसका राइट आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने मेरे बताने से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। कर लिए हैं तो अच्छी बात है, मेरे तरफ से गुड है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसको भी उसी चित्र के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। क्या कहा गया है, हाउ मैनी पीपल लाइक फोटोग्राफी एंड स्पोर्ट्स बट नॉट फिल्म। उन लोगों की संख्या आपको बताना है जिनको फोटोग्राफी पसंद है और स्पोर्ट पसंद है लेकिन फिल्म पसंद नहीं है। तो फिल्म वाले टोटली कट जाएंगे। चलिए डायग्राम में देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको पहचानना है आपको। फोटोग्राफी और स्पोर्ट पसंद हो उन लोगों को जिनको फिल्म पसंद ना हो। चलिए देखते हैं डायग्राम में। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि उनको मूवीज़ पसंद नहीं है, फिल्म पसंद नहीं है। फिल्म पसंद नहीं है मतलब इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सब कट जाएंगे। तो 32 भी कट गया, 21 भी कट गया, 65 भी कट गया, 56 भी कट गया। सवाल में पूछा गया है कि उनको स्पोर्ट पसंद है और फोटोग्राफी पसंद है, यही बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए स्पोर्ट वाला ये वाला सर्कल हो गया, उसके बाद फोटोग्राफी वाला ये स्क्वायर हो गया। तो दोनों पसंद होना चाहिए। तो 89 को अगर आप देखेंगे तो इनको सिर्फ फोटोग्राफी ही पसंद है, तो ये कट जाएंगे। और 69 को देखेंगे तो इसको सिर्फ स्पोर्ट पसंद है, ये भी कट जाएंगे। 44 ऐसी संख्या है, 44 लोग ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी दोनों पसंद है। तो 44 इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिए ऑप्शन में अगर आपको 44 दिखे तो आप पहचान जाइए, आप ये जान जाइए कि वहीं इसका राइट आंसर होगा। तो 44 है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन बी में क्या है 44 है। तो 44 लोग ऐसे हैं जिनको फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है लेकिन फिल्म पसंद नहीं है। तो इस तरह से हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम, वेन आरेख को कम्प्लीटली समझ लिए हैं और साथ ही साथ 2024 में आए हुए 3 क्वेश्चंस को कर लिए हैं सॉल्व। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह हम सभी रीजनिंग के टॉपिक को समझने वाले हैं, तो उन सभी क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कई लोगों का क्वेरी ये है कि उन लोगों को सीडीपी का क्लास नहीं मिल रहा है, एमसीक्यू क्लास नहीं मिल रहा है, जबकि ऑलरेडी उनका सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। सीडीपी का 12-15 क्लास थ्योरी क्लास लिया जा चुका है। यहाँ पे आई बटन में देखिए प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहीं पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा उसके एमसीक्यू का पूरा प्लेलिस्ट, जिसमें 10 क्लास चला है एमसीक्यू वाला, उसको आप देख लेते हैं तो आपका सीडीपी में भी फुल स्कोर तय है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।